क्या आपको पता है कि अगर आप सब्जियां काट कर फ्रिज में लंबे वक्त तक रखती हैं तो वो सब्जियां गैस रिलीज़ करती हैं और उनका न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बहुत कम हो जाता है। सो कभी भी ज़्यादा सब्जियों को काट के फ्रिज में ना रखिए। कुछ सब्जियां अब ज़रूर काट के रख सकती हैं, लेकिन सारी सब्जियों के साथ ये काम ना कीजिए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विभा। आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो पे। तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ कि आप अपनी सब्जियाँ लंबे वक्त तक कैसे स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं दिखाऊंगी कि आप नींबू कैसे स्टोर कर सकते हैं। आपको एक कांच की बोतल लेनी है, प्लास्टिक की मत लीजिएगा। उसमें पानी भरिए और उसमें नींबू डालिए और उस कांच की बोतल को ढक्कन लगा के फ्रिज में रख दीजिए। इस तरह से आपके नींबू 2 से 3 हफ्ते तक एकदम फ्रेश रहेंगे। नींबू के बाद मैंने स्टोर किया धनिया। धनिया के लिए आपको यहाँ पर एक लंबा सा कंटेनर लेना है, उसमें पानी भरिए और धनिया की जड़ें उस पानी में डुबो दीजिए। पत्तों का साइड ऊपर की तरफ रखिएगा। उसके बाद एक ब्राउन बैग लीजिए और धनिया के पत्तों को इस तरह से कवर कर लीजिए और नीचे से रबर बैंड डाल दीजिए। आपकी धनिया 3 हफ्ते तक एकदम फ्रेश रहेगी। अक्सर हम ये देखते हैं कि टमाटर फ्रिज में सड़ जाते हैं, तो आप क्या कीजिए, उसे अच्छी तरह से धोकर सुखाकर इस तरह से फुट्टे के जो डब्बे होते हैं आप उसमें स्टोर कीजिए। आपके टमाटर लंबे वक्त तक एकदम तरोताज़ा रहेंगे। फुट्टों के डब्बों की सबसे खास बात ये होती है कि ये सब्जियों को हमेशा सूखा रखते हैं। सब्जियों का जो मॉइस्चर है उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सब्जियों को सड़ने नहीं देते और लंबे वक्त तक सब्जियों को ताज़ा रखते हैं। ये डब्बे आपको मार्केट में कहीं भी अवेलेबल होंगे और अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उन ऑनलाइन शॉपिंग में भी आपको ऐसे डब्बे मिल जाएंगे। टमाटर के बाद अब बारी आती है हरी मिर्च की। हरी मिर्च को स्टोर करना बहुत आसान है। जैसे ही आप हरी मिर्च लाते हैं, हरी मिर्च में से लाल मिर्च को अलग कर लीजिए। उसके बाद आप पीछे के जो पार्ट को तोड़ लीजिए इस तरह से और अलग कर लीजिए। ये हमने लाल मिर्च और हरी मिर्च अलग कर ली। अब आप हरी मिर्च को इस तरह से एक स्टील का कंटेनर या कोई भी ग्लास का कंटेनर लेके उसमें टिश्यू पेपर रख के उसमें वो हरी मिर्च रख दीजिए। और हम टिश्यू अक्सर इसलिए डालते हैं ताकि वो सारा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले और हरी मिर्च को सूखा रखे। यहाँ पे एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि अगर आप मिर्चियों को धो कर रख रहे हैं तो उसे अच्छी तरह से सुखा कर रखिए, वरना मिर्चियाँ सड़ जाएंगी। मैं यहाँ पर डायरेक्टली मिर्चियाँ रख रही हूँ। मैं खाना बनाते वक्त जब मिर्चियों को यूज़ करती हूँ तब वॉश कर लेती हूँ। हरी मिर्चियों के अंदर जो कभी कभी लाल मिर्चें आ जाती हैं उन्हें अलग इसलिए करना पड़ता है क्योंकि अगर वो लाल मिर्च हरी मिर्च के साथ रहेंगी तो वो हरी मिर्चियाँ भी लाल बन जाएंगी और सड़ने का भी डर होता है। तो इसलिए आप हरी मिर्चियों को अलग कर दीजिए और उन लाल मिर्चियों को अलग कर दीजिए। अब यहाँ पर हमने मिर्ची को एक कंटेनर में स्टोर कर लिया है, उसके नीचे टिश्यू रखा है और मिर्चियों के ऊपर भी मैं टिश्यू रख रही हूँ ताकि वो मिर्चियाँ सूखी रहें और लंबे वक्त तक चलें। यहाँ पर हमने हरी मिर्च को स्टोर कर दिया। अब बारी आती है इन लाल मिर्चियों की जिनको हमने अलग किया था हरी मिर्चियों से। इन मिर्चियों को आप अच्छी तरह से धो लीजिए और इन लंबे आकारों में काट लीजिए। लंबे आकार में काटने के बाद आप एक कांच की बोतल लीजिए और उसमें इन मिर्चियों को डाल दीजिए। सारी कटी हुई मिर्चियों को बोतल में डालने के बाद ऊपर से आप विनेगर डालिए, यानी कि सिरका, और उसमें थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं और कटी हुई लहसुन भी, और उसे ढक्कन बंद करके फ्रिज में स्टोर करने के लिए रख दीजिए। ये हो गया आपका होममेड टेस्टी विनेगर। मिर्च के बाद मैं स्टोर करूँगी भिंडी। भिंडी को आप हल्के गीले कपड़े से साफ़ करके सुखा कर उसे एक फुट्टो के बॉक्स में स्टोर कर सकते हैं। उस बॉक्स के अंदर पहले टिश्यू रखिए, उसके ऊपर सारी भिंडी रखिए एक के ऊपर एक, और फिर उसे टिश्यू पेपर से कवर कर लीजिए और उस डिब्बे को अच्छी तरह से बंद करके फ्रिज में रख दीजिए। आप देखेंगे कि आपकी भिंडी 2 हफ्ते तक एकदम फ्रेश रहेगी। आइए अब स्टोर करते हैं कड़ी पत्ता। याद रखिए कि कड़ी पत्ते को उसके स्टेम से अलग ना कीजिए, वरना उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाता है। कड़ी पत्ते को स्टेम के साथ ही इस्तेमाल कीजिए और इस तरह से टिश्यू पेपर में लपेट कर कांच की बोतल में स्टोर कीजिए, वो लंबे वक्त तक चलेगा।
कड़ी पत्ते के बाद अब स्टोर करते हैं पालक। पालक को स्टोर करने के लिए आप कोई भी एक बड़ा सा बोल ले लीजिए, जितनी भी आपकी पालक है। यहाँ पर मैंने एक सिरामिक का बोल लिया है, उसके अंदर टिश्यू पेपर डाला और फिर मैंने पालक को उस बोल के अंदर स्टोर कर दिया। मैंने बहुत बार सुना है लोगों से कि जैसे वो बाज़ार से पालक लाते हैं वैसे ही वो फ्रिज में रख देते हैं पन्नियों में, जिसकी वजह से उनकी पालक सड़ जाती है। देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखिए कि पालक हमेशा रस्सी से बंधी हुई आती है। तो जब भी आप पालक को फ्रिज के अंदर स्टोर करते हैं, उसकी रस्सी काटिए और जो ख़राब पालक है, टूटी हुई पालक है, उसे अलग कीजिए और अच्छे पत्तों को अलग करके या तो उसे टिश्यू पेपर में रैप करके रखिए, न्यूज़पेपर में भी आप रैप कर सकते हैं, या तो इस तरह से सिरामिक के बोल में आप स्टोर करके रखिए और फिर फ्रिज में रखिए। और जो टूटी हुई और ख़राब पालक है आप उसे फेंक भी सकते हैं, या तो अगर आपके पास प्लांट्स के लिए कंपोस्ट बिन है तो आप उसमें भी डाल सकते हैं, उससे एक अच्छा मैन्योर भी बनता है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि कुछ सब्जियों को आप काट के स्टोर डेफिनेटली कर सकते हैं। तो ये उन कुछ सब्जियों में से है, यानी कि बीन्स को मैंने एक स्टील के कंटेनर में टिश्यू पेपर डाल के स्टोर किया है। और अक्सर मैंने देखा है कि बीन्स को अगर वैसे ही स्टोर करो तो सड़ जाती है या गल जाती है, तो मैंने यहाँ पर काट के बीन्स को स्टोर किया है। बीन्स के बाद बारी आती है लहसुन की, यानी कि गार्लिक। अब लहसुन को ना आप अलग अलग तरीके से प्रिजर्व कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। जो सबसे पहला तरीका है वो बहुत आसान तरीका है। आप कोई भी सिरामिक का बाउल लीजिए, उसमें नमक डालिए, नमक अच्छे से फैला लीजिए बोल के अंदर और उस नमक के ऊपर टिश्यू पेपर डालिए इस तरीके से। आपने टिश्यू पेपर डाल दिया, उसके बाद आपको यहाँ पे छिले हुए लहसुन डालना है। आप चाहें तो इन लहसुन को अच्छी तरह से धो भी सकते हैं, मैंने यहाँ पे छीला है लेकिन धोया नहीं है। और ये सारे लहसुन डालने के बाद मैंने यहाँ पर ये टूथपिक लिया है और ये 2-3 टूथपिक मैंने इस लहसुन के बोल में डाल दिया है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा ना कि इससे लहसुन का जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो ये टूथपिक एब्जॉर्ब कर लेगी, और नमक तो है ही एक्स्ट्रा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के लिए, और ये लहसुन महीनों तक फ्रेश रहेगा यूज़ करने के लिए। आप बोल का ढक्कन लगा दीजिए और इसे फ्रिज में स्टोर कर लीजिए। ये तो था पहला तरीका। आइए अब देखते हैं दूसरा तरीका। यहाँ पर मैंने लहसुन छीले, अच्छी तरह से वॉश कर लिया और उसे काट लिया, और यहाँ पे एक्स्ट्रा जो भी मॉइस्चर है उसे टिश्यू पेपर से सुखा लिया। लहसुन पूरा सूखने के बाद आपको एक कांच की बोतल लेनी है, उसमें लहसुन के सारे कटे हुए टुकड़े डाल देने हैं। अब आपको लेना है ऑलिव ऑयल। यहाँ पे मैंने फिगारो ऑलिव ऑयल लिया है, आप कोई भी ब्रांड का ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, और आपको इस तरह से लहसुन के ऊपर डाल देना है। ऐसे टाइप के लहसुन अक्सर मैं सैलड्स में यूज़ करती हूँ और पास्ता में यूज़ करती हूँ। यकीन मानिए ये बहुत टेस्टी लगता है। जब आपने तेल डाल दिया हो लहसुन में तो आप इसे ढक्कन बंद करके अच्छी तरह से हिला लीजिए और उसके बाद फ्रिज में स्टोर कर लीजिए। जो तीसरा तरीका है वो भी बहुत आसान तरीका है। अगर आपको लहसुन छील के नहीं रखना है, आपको खड़े लहसुन रखने हैं, तो आप इस तरीके का जो पेपर बैग है वो लीजिए और उसमें ये खड़े लहसुन डाल दीजिए, और इसके बाद आप इस बैग में छोटे छोटे छेद कर लीजिए ताकि लहसुन में हवा जाती रहे और लहसुन सड़े नहीं। याद रखिए कि लहसुन को आलू और कांदे से अलग रखिए। अब बारी आती है पत्ता गोभी की। तो पत्ता गोभी स्टोर करने का सबसे अच्छा तरीका है, ये पेपर बैग लीजिए और उसमें पत्ता गोभी डाल दीजिए और ये अच्छी तरह से 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक फ्रेश रहेगी। अक्सर जब हम बाज़ार से पनीर लाते हैं तो या तो वो ख़राब हो जाती है 1 दिन में या बदबू करने लगती है, तो इसका भी एक सल्यूशन है। आप एक ग्लास का या सिरामिक का बोल लीजिए, थोड़ा बड़ा लीजिएगा और उसमें पानी भरिए और उसमें पनीर के टुकड़े डाल दीजिए और उसे ढक के फ्रिज में रख दीजिए। आपकी पनीर 3 से 4 दिन तक एकदम फ्रेश रहेगी। आइए अब देखते हैं मेथी को कैसे स्टोर करना है। मेथी भी पालक की तरह एकदम नाजुक भाजी है, तो सबसे पहले आपको इसकी रस्सी काट कर इसके अच्छे पत्तों को अलग करके ख़राब पत्तों को फेंक देना है और ये अच्छे पत्तों को किसी स्टील या ग्लास या सिरामिक के बोल में टिश्यू पेपर डाल के स्टोर करना है। आप इसमें टूथपिक भी डाल सकते हैं, ये आराम से 2 हफ्ते तक फ्रेश रहेगी।
करेले भी अक्सर सड़ जाते हैं अगर इन्हें खड़ा रखा जाए। तो करेले के आप आगे और पीछे के पार्ट को थोड़ा थोड़ा काट के इसे स्लाइसेस कर लीजिए और ऐसे सिरामिक या ग्लास के बोल में या स्टील के भी कंटेनर चलेंगे, उसमें टिश्यू पेपर डाल के आप इस तरह से करेले को रखिए काट कर, और हो सके तो टूथपिक भी डाल दीजिए ताकि वो मॉइस्चर अपना एब्जॉर्ब करता रहे, करेले को सूखा रखे। अब करेले के ढक्कन को बंद कर दीजिए और फ्रिज में रख दीजिए। ककड़ी यानी कि कुकम्बर, ये हम सब इस्तेमाल करते हैं हमारे घरों में सलाद के तौर पे। तो ककड़ी को भी स्टोर करना बहुत आसान है। आपको टिश्यू पेपर लेना है और ककड़ी को इस तरह से टिश्यू पेपर में लपेट कर फ्रिज में रख लेना है। ककड़ी के बाद स्टोर करेंगे शिमला मिर्च। आप शिमला मिर्च को अच्छी तरह से टिश्यू पेपर से साफ़ कर लीजिए, सुखा लीजिए और उसके बाद आप इन्हें ब्राउन कलर के या कोई भी वाइट कलर के पेपर बैग में स्टोर कर लीजिए और उसे सील करके फ्रिज में रख दीजिए। ये आराम से 2 से 3 हफ्ते तक चलेंगी। अगर आप शिमला मिर्च को वैसे भी स्टोर करते हैं तो भी ये शिमला मिर्च जल्दी सड़ती नहीं है, ये शिमला मिर्च की खासियत है। यहाँ आप देख सकते हैं कि शिमला मिर्च पोंछते वक्त कितनी गंदगी निकली है। शिमला मिर्च के बाद मैंने स्टोर किया सूरन। ये एक ऐसी सब्ज़ी है जो हर कोई पसंद नहीं करता। हमारे घर में इस सब्ज़ी को बहुत पसंद किया जाता है, तो मुझे अक्सर ये सब्ज़ी को रखना पड़ता है। सो आप सूरन कैसे स्टोर कर सकते हैं? आप एक बोल लीजिए, आप कोई भी बोल ले सकते हैं, ग्लास का, स्टील का या सिरामिक का। मैंने यहाँ पे सिरामिक का बोल लिया है। उसमें आप टिश्यू पेपर डालिए और उसमें सूरन को टुकड़े टुकड़े करके डाल दीजिए उस बोल में, और उसे हो सके तो टिश्यू पेपर से ढक दीजिए और टूथपिक भी डाल दीजिए ताकि वो उसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता रहे, और उसे ढक कर फ्रिज में रख दीजिए। याद रखिए कि सूरन बहुत ज़्यादा देर तक फ्रिज में नहीं रखा जा सकता। आप उसे 2 से 3 दिन में कंज्यूम कर लीजिए, वरना वो सड़ जाएगा और बदबू करने लगेगा। आइए अब देखते हैं आलू और प्याज को कैसे स्टोर करना है। अक्सर जब आप प्याज को आलू के साथ रखते हैं तो जो आलू हैं वो ख़राब हो जाते हैं, स्प्राउटेड हो जाते हैं, हरे हो जाते हैं। तो आप प्याज को ना एक फुट्टो के बॉक्स में रखिए और जो आलू है उसको भी प्याज से अलग रखिए और इसी तरीके के फुट्टे के कंटेनर या कोई कैन में रखिए। इससे आपके आलू और प्याज हमेशा फ्रेश रहेंगे। ये है ऑरिगेनो। मैंने ऑरिगेनो स्टोर किया है इस कांच की भरनी में, और इस कांच की भरनी के अंदर मैंने डाला है ये टूथपिक, जिसकी वजह से कीड़े नहीं लगते। अक्सर हवा में ज़्यादा नमी होने की वजह से ऐसे मसाले ख़राब हो जाते हैं। ऑरिगेनो की तरह मैंने चिली फ्लेक्स को भी ग्लास जार में स्टोर कर लिया और उसके बाद मैंने उसमें टूथपिक डालकर उसका ढक्कन बंद कर लिया। इस तरह से इसमें मॉइस्चर नहीं लगता। और जहाँ पर मैं रहती हूँ ना गाइज़, वहाँ पर जो हवा में काफ़ी ह्यूमिडिटी है जिसकी वजह से चीज़ों में कीड़े लग जाते हैं। तो मैंने ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स को फ्रिज में रख दिया। अगर आप इलायची के बहुत शौकीन हैं तो आप इलायची को भी इसी तरह स्टोर करके ग्लास जार में आप फ्रिज में रख सकते हैं। इलायची बहुत लंबे समय तक चलेगी। आप इलायची का पाउडर भी बना के स्टोर कर सकते हैं। अक्सर बादाम में भी कीड़े लग जाते हैं अगर उसे बाहर रखा जाए, तो आप बादाम को भी इस तरह से ग्लास कंटेनर में स्टोर करके उसे ढक्कन लगाकर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरह से ढक्कनों को ब्राउन पेपर से सील किया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने ब्राउन पेपर लिया और इस तरह से मैं गोल गोल घुमाकर ब्राउन पेपर से ढक्कन को सील कर रही हूँ।
ये सारे स्पाइसेस को स्टोर करने के बाद बारी आती है लौंग की। मैंने लौंग को भी यहाँ पर स्टोर किया है एक सिरेमिक के छोटे से डब्बे में और मैंने इसे फ्रिज में रख दिया। ये बहुत लॉन्ग टाइम तक चलेगा अगर आप इसे सिरेमिक के या ग्लास कंटेनर में स्टोर करके रखते हैं। दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। जाने से पहले एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि दोस्तों प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कर दीजिए, जितना हो सके स्टील, सिरेमिक या ग्लास कंटेनर्स यूज़ कीजिए ताकि आपकी सेहत बनी रहे और एनवायरनमेंट के लिए भी वो सेफ़ रहे। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मैं विभा इजाज़त लेती हूँ। नमस्कार।